श्राद्ध कर्म में जौ, तिल, अक्षत और कुशा का क्या है महत्व, जिसके बिना अधूरा रह जाता है। पितरों का तर्पण। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्राद्ध और तर्पण में इस्तेमाल होने वाले 4 खास तत्वों के बारे में। कुशा, तिल, अक्षत और जौ। ये चारों पदार्थ सिर्फ साधारण चीजें नहीं हैं, बल्कि हमारी सनातन परंपरा के सबसे पवित्र और शक्तिशाली प्रतीक माने जाते हैं। श्राद्ध का मतलब है सिर्फ पूर्वजों को याद करना ही नहीं, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़ना और उनसे जीवन की सीख पाना। सनातन धर्म कहता है कि हर इंसान पर 3 ऋण होते हैं: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण चुकाया जाता है पूजा और आस्था से, ऋषि ऋण चुकाया जाता है ज्ञान और सेवा से। लेकिन सबसे गहरा और कठिन होता है पितृ ऋण। इसी पितृ ऋण को चुकाने का तरीका है श्राद्ध और तर्पण। यही अनुष्ठान हमें 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों से जोड़कर रखता है। अब जानते हैं उन पवित्र तत्वों का महत्व जिनके बिना श्राद्ध अधूरा है। कुशा का महत्व। कुशा को श्राद्ध का सबसे जरूरी हिस्सा माना गया है। कहा जाता है कि विष्णु भगवान के वराह अवतार से जब धरती पर उनके रोए गिरे, तभी कुशा का जन्म हुआ। कुशा पवित्रता, तेज और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तर्पण के दौरान जब कुशा से जल अर्पित किया जाता है, तो उसकी बूंदें सीधे पितरों तक पहुंचती हैं और उन्हें तृप्ति देती हैं। इसे पितरों तक पहुंचने वाला मार्गदर्शक भी कहा गया है। तिल का महत्व। श्राद्ध में तिल का प्रयोग भी अनिवार्य है। मान्यता है कि तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई थी। तिल से बने पिंडदान से आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। तिल वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा को सोखता है और ज्योतिष में बताए गए पितृदोष से जुड़े ग्रहों शनि, राहु और केतु को भी शांत करता है। इसलिए श्राद्ध में ज्यादातर काले तिल का विशेष महत्व है। अक्षत का महत्व। अक्षत यानी चावल। यह अन्न का प्रतीक है और जीवन का आधार भी। पितरों को अक्षत अर्पित करने का अर्थ है कि हम उन्हें सुख, शांति और समृद्धि का संदेश दे रहे हैं। श्राद्ध में चावल से पिंड बनाकर जब दान किया जाता है, तो पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं कि परिवार में कभी धन धान्य की कमी न हो। यह सतत समृद्धि का प्रतीक है। जौ का महत्व। श्राद्ध कर्म में जौ का भी विशेष स्थान है। जौ को वायु रूपी अन्न कहा गया है। यह शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र करता है। जौ से हवन और तर्पण करने पर वातावरण शुद्ध होता है और पितर आत्माओं को भी शांति मिलती है। इस तरह श्राद्ध और तर्पण की पूरी प्रक्रिया हमें यह सिखाती है कि जीवन का संतुलन तभी है जब हम अपने अतीत यानी पूर्वजों को भी याद रखें और भविष्य की ओर भी बढ़ते रहें। यही कारण है कि श्राद्ध सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि कल, आज और कल को जोड़ने वाली जीवन परंपरा है।